नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एमपी वर्ग 2 की जो मुख्य चयन परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कब आएगा, इसमें पदों की संख्या कितनी और बढ़ सकती है और हमारे नंबर किस विषय में कितने बढ़ने की उम्मीद है। इन सारे विषयों पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि उनका चयन हो जाएगा अथवा उनका चयन होने की पूरी संभावना है, वे तो यही चाहेंगे कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए ताकि मेरी भर्ती जल्दी हो और बस मैं एक अपना अच्छा जीवन शुरू कर पाऊं। तो देखिए, यदि बात की जाए कि एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा, इसकी यदि बात करें तो आपको मालूम होगा कि आपकी परीक्षा 29 अप्रैल को पूरी हुई थी। 29 अप्रैल को आपका आखिरी पेपर अंग्रेजी विषय का हुआ था और 20 अप्रैल से आपकी परीक्षा प्रारंभ हुई थी। तो गणित विषय से आपकी परीक्षा प्रारंभ होकर के, हिंदी विषय से आपकी परीक्षा प्रारंभ होकर के और अंग्रेजी विषय पर आपकी परीक्षा अंत हुई थी। तो ईएसवी का आपको नियम पता होगा। ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन 45 दिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। यदि ईएसवी कोई भी नोटिफिकेशन देता है तो उसके लगभग 45 दिन बाद, वो पेपर करा लेता है, या जिस दिन परीक्षा पूरी हो जाती है उसके 45 दिन बाद, 45 डेज के बाद वो आपको उसका रिजल्ट दे सकता है। तो उस हिसाब से यदि हमारी परीक्षा अप्रैल के अंत को मान लीजिए पूरी हुई है, तो मई और जून, तो 45 दिन यदि हम देखें तो 15 जून तक आपके रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, पूरी संभावना है। और अभी वर्तमान में ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि जिसके कारण से आपके वर्ग 2 के रिजल्ट में कोई देर हो। जितने भी, यदि कोई भी केस लगा हुआ है तो भी हाई कोर्ट से साफ जाहिर हो चुका है कि रिजल्ट पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी कि पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट 15 जून तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन चूंकि पेपर एक के बाद एक हो रहे हैं और ईएसबी के पास में काम बहुत ज्यादा है, अभी महिला पर्यवेक्षक का भी रिजल्ट नहीं आया है, जो कि वर्ग 2 से लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय के पहले पूरा हो गया था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो 2 रिजल्ट हमें जून में देखने को मिलने वाले हैं। एक तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का और दूसरा एमपी वर्ग 2 का। तो यदि किसी कारण से बाई चांस यदि रिजल्ट लेट भी होता है तो 15 जून की जगह आपका रिजल्ट 30 जून तक चला जाएगा, यानी जून के दूसरे फेज में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो एमपी वर्ग 2 के अभ्यर्थी तैयार हो जाइए, जून 2025 में आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। इसके बाद बात करते हैं अगली मुख्य बात। ये सब तो ठीक है, लेकिन पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक के जो पद हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं, या 1 लाख के आसपास पद खाली हैं। तो इसमें पदों की संख्या कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि 10,000 के आसपास पद भरे जा रहे हैं, उसमें भी शिक्षकों के 7,700 कुछ पद हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक खेल टीचर वगैरह के पद इसमें शामिल हैं। तो माध्यमिक शिक्षक के जितने पद खाली हैं उसकी तुलना में केवल 10% ही पद भरे जा रहे हैं और पदों को नहीं भरा जा रहा है। तो विद्यार्थी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि पदों की संख्या को कम से कम 10,000 से ले जाकर के 20,000 पदों पर ले जाया जाना चाहिए। अब दूसरी यदि बात करें तो जैसे अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ था, तो अंग्रेजी विषय के पेपर में आप देखेंगे तो आवेदनों की संख्या भी कम है और पोस्ट की संख्या बहुत अच्छी है। तो यहाँ पद बढ़ाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। लेकिन हाँ, और विषयों में
पद बढ़ाए जाने की संभावना है। जैसे संस्कृत विषय में थोड़ी बहुत पोस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। हिंदी विषय हो गया आपका, उसमें आवेदनों की संख्या बहुत है लेकिन उस दृष्टि से पदों की संख्या कम है। गणित विषय का भी यही हाल है और भी सब्जेक्ट का यही हाल है, तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मेरे नंबर किस विषय में कितने बढ़ सकते हैं, तो देखिए जो विषय का पेपर एक शिफ्ट में हुआ है जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, उसमें तो नंबर बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। यदि आपने आपत्ति दर्ज भी की होगी तो आप एक चीज समझें कि यदि किसी विषय में केवल एक ही शिफ्ट में पेपर है, 100 ही प्रश्न बनाए जाने हैं, तो उसमें कैसे कोई बनाने वाला गलती कर सकता है। यदि नंबर का फेर देखने में मिलेगा तो 1 या 2 नंबर का फेर देखने को मिल सकता है। बाकी हाँ, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा जैसे गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों के पेपर एक से भी अधिक शिफ्टों में हुए थे और कुछ पेपर कुछ प्रश्न कठिन स्तर के भले ही थे लेकिन कोर्स के बाहर नहीं थे। लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न गलत होने की संभावना बताई जा रही है जिन पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है और ईएसबी के माध्यम से उस पर काम भी किया जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी उसमें आपको आपके नंबर बोनस के रूप में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, 3 से 4 नंबर का ही अंतर आपको दिखाई देगा, इससे ज्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं होगा और ये अंतर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अभी आपके सामने हमने बात की कि एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको बताया कि जून महीने के अंत तक, वैसे तो पूरी संभावना है कि 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। बाई चांस यदि देरी होती है तो 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी, भले ही आपकी कुछ पोस्ट इंक्रीज हो लेकिन आपकी पोस्ट इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी और किस विषय में कितने नंबर बढ़ेंगे वो भी आपको बता दिया है। अब फिर से आपके सामने एमपी वर्ग 2 के रिजल्ट के बाद क्या प्रक्रिया होने वाली है, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपके सामने लेकर के आऊंगा। जुड़े रहिए आप महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ और विशेष विषयों की तैयारी के लिए आप सक्सेसफुल स्टडी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।